सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। और कई दिनों बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और अभी आप जैसा आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट लास्ट दिसंबर तक दे ही रहा था, ठीक है। लास्ट अक्टूबर तक मैंने आपको अपडेट दिया था, ठीक है, और नवंबर तक अपडेट दिया था, और लेटेस्ट अभी दिसंबर में भी एक अपडेट दिया है कुछ स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। अच्छा खासा वो स्टॉक्स मूव करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में नहीं बताने आया हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, अब हम बात करने वाले कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का। क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेल आउट कर देनी चाहिए सारी की सारी, या कुछ पोर्शन आपको रखना चाहिए और कुछ पोर्शन आपको सेल कर देना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए, ठीक है। आपको सारी डिटेल मिलने वाली है इसी वीडियो में। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट ने क्या करा था। डाउन का मूव बनाया था, आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली मार्केट आज डाउन आया है। हम देखते हैं कितना डाउन आया है। ऑलमोस्ट 262 पॉइंट, मतलब 0.44% ये नेगेटिव आया था आज मार्केट। तो अभी आपके पास क्या है, ठीक है। सबसे पहले मुझे जहाँ तक लगता है ये तो मार्केट ऑल टाइम हाई बना ही रहा है, राइट। सो यहाँ से मार्केट और मूव अपसाइड कर सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है लाइक 58,700 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अपने लास्ट सपोर्ट लेवल पे सस्टेन करेगा, ठीक है। वहाँ पे आएगा और वहाँ से कोशिश करेगा। अगर वहाँ सस्टेन कर जाता है तो मोर अपसाइड के मूव हमें दिखेंगे आने वाले टाइम में। एज आपको पता है कि अब मार्च 31 है, ये ईयर एंड होने वाला है, ठीक है। मार्च 31 आने वाला है 2026 में, ठीक है। तो ये ईयर 2025 फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, ठीक है। मार्च 31 2026 में, ठीक है। तो वो एंड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी अभी क्या करेगी, अभी कंपनियां भी अपना लाइक अपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब बनाने लग जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको पता है जब भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होता है तो क्या होता है, कई इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट्स भी बुक करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम भी कम हो जाता है। और जैसे आपको पता है लास्ट 1 ईयर से मार्केट अच्छा खासा मूव करा है, या आप 8 मंथ लगा लिए लास्ट लगातार कॉन्जिक्यूटिवली मार्केट अच्छा खासा मूव करा है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट प्लान आपके पास क्या रहेगा। आप मार्केट में अब यहाँ पे आता है तो ठीक है, आप अभी क्या कर सकते हैं देखिए। अभी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, लाइक मैं कहूँगा आपको गोल्ड और जो सिल्वर की आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप उनको थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दीजिए। लाइक सारी नहीं कहूँगा, ये ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है। बट अभी जैसे सिनेरियो हमें लग रहे हैं, ठीक है। अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो इंडिया को टैरिफ्स का, जो अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे हमारे, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन कंपनीज को, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब डायरेक्टली जो कुछ सामान वहाँ जा रहा था अब वो न्यूजीलैंड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। फ्री एफटीए कर दिया है मोदी मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है। सो अभी एक और चीज़ इसमें देखी जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा सेल करना चाहिए, ठीक है। और यह तो आपको क्या करना है, जो आपका इक्विटी मार्केट है, इक्विटी में भी जितना आपका इन्वेस्टमेंट है आप उसको धीरे धीरे करके एग्जिट करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और वेट करिए मार्केट को थोड़ा डाउन आने के लिए, ठीक है। जैसे ही मार्केट डाउन आता है आपको क्या करना है, फिर से फ्रेश पोजीशन बनानी। लाइक सपोज आप समझिए मार्केट एक सपोर्ट लेके चल रहा है, ठीक है। ये पुरानी लाइन है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन है बेसिकली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। ये वाली ट्रेंड लाइन पे मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अपसाइड गया है। अभी फिर से या तो इस ट्रेंड लाइन पे आए और इस वाली लाइन पे सपोर्ट बनाए, ठीक है। फिर मार्केट अपसाइड का मूव देता है, ग्रीन कैंडल बनाता है स्ट्रॉन्ग। सो हम थोड़ा प्लान करेंगे एलोकेट करने के लिए, ठीक है, एसेट। बट ऐसे नहीं है कि सारा एसेट एलोकेट कर देंगे, बिकॉज अब क्या होगा, मार्केट बहुत महीनों से, मंथों से, ठीक है, अपसाइड था। तो थोड़ा करेक्शन करने के लिए आएगा मार्केट। और इंडिया का मार्केट ऑलरेडी बुलिश है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। कई सालों से बुलिश है इंडिया का मार्केट, और कोई अभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि रिटेलर्स की पावर बहुत स्ट्रांग है अभी, ठीक है। और लास्ट टाइम आपको पता है
जब मार्केट डाउन आया था लाइक इस फेज में इस टाइम पे एफ ने भी सेल करा था, बट जैसे ही मार्केट धीरे धीरे अपसाइड मूव करा तो इस वाले एरिया पे आई थिंक सो या इधर वाले एरिया पे मार्केट लिए, तो एफ ने डायरेक्ट सेल करके डायरेक्ट बाय करा, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग भी करी जिससे मार्केट को थोड़ा डाउन ला पाए, चीप रेट पे उन्हें स्टॉक्स मिले, फिर से उन्होंने बाय करना शुरू करा, ठीक है। और अभी आपको बेसिकली यही करना है, ठीक है, अपने थोड़ा थोड़ा करके सेल आउट कर दीजिए, कुछ पोजीशंस को बुक कर लीजिए, कुछ होल्ड रखिए, ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करिए। मार्केट डाउन आता है, ठीक, करेक्शन करता है थोड़ा, देखिए यहाँ तक मैं एक्सपेक्टेड है कि मार्केट करेक्शन करेगा, और अगर इतना करता है तो और बेटर है सबके लिए, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी जो वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरे, ठीक है। मार्केट इंडिया का क्रैश नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत अभी स्ट्रॉन्ग चल रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ है, ठीक है, कई सालों का सालों में, ठीक है, मंथ में भी और जैसा आपको पता है रेपो रेट भी कम कर दिया, जिससे लोन्स इजीली अवेलेबल हो गए हैं हर एक कंज्यूमर को। और अभी जैसे गोल्ड के प्राइसेस अपसाइड गए हैं और लोगों ने गोल्ड पहले से बाय करके रखा, तो स्लाइटली उस पर क्या है, लोग सस्ते प्राइस पे गोल्ड पे क्या ले रहे हैं, अपना लोन भी ले रहे हैं, ठीक है, गोल्ड को मॉर्गेज रख के, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, सिंपली जैसे सिल्वर की प्राइस तो बहुत हाई चली गई है, तो आप धीरे धीरे करके सिल्वर को एक्यूमुलेट करिए और गोल्ड को एक्यूमुलेट करिए, ठीक है। स्टॉक्स में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो स्टॉक इंडिया में अभी फ्रैक्शन बेसिस पे आया नहीं है, तो जिसको यूएस मार्केट के बारे में पता है, यूएस मार्केट में अकाउंट बनाना है, वो डिस्क्रिप्शन से बना सकते हैं, वहाँ फ्रैक्शंस में यूएस स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी S&P 500, नैस्डैक और रसल 100 पे जो भी लिस्टेड स्टॉक है, आप वहाँ उसको फ्रैक्शन बेसिस पे बाय कर सकते हैं। लाइक आपको 1000 रुपीज़ का बाय करना है, आप 1000 रुपीज़ का कर सकते हैं, 50 रुपीज़ का करना है, 90 रुपीज़ करना है, 90 रुपीज़, मिनिमम $1 आपको चाहिए, तो समवेयर अराउंड 90-95 आ रहा है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ आप मान के चलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो आप अकाउंट बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं जैसे इसमें यही बताया गया है कि मार्केट जैसे अपसाइड चले गया है, क्या इसका मतलब नीचे आएगा अब, और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो आप एक बार आर्टिकल्स भी पढ़िए, ठीक है, हालांकि आप आर्टिकल्स पे रिलाय मत करिए, ठीक है, ये किसी की भी बात पे रिलाय मत करिए, ठीक है। मैं आपको कहूँगा, आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, आप खुद की रिसर्च करिए, ठीक है, और डेटा को कलेक्ट करिए, ठीक है, डेटा बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है किसी भी फील्ड में, ठीक है। अभी आपको पता है जैसे एआई बहुत मतलब मैसिवली बढ़ रहा है आगे, ठीक है, और सब एआई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट एआई एक्चुअली वर्क किस चीज़ के ऊपर कर रहा है, एआई एक्चुअली डेटा को मोर इजी या जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली अवेलेबल करा रहा है सबको, ठीक है, इसलिए सब एआई पे जा रहे हैं। एक्चुअली एआई कुछ नहीं है, एआई टूल्स जो हैं वो जिस भी पर्सन को आते हैं, ठीक है, या जिस पर्सन को चलाना आ गया एआई टूल्स को, तो वो उस चीज़ में मास्टर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंपनियां भी क्या कर रही है, ज़्यादातर आजकल एआई को प्रमोशन दे रही है, जिसको एआई टूल्स चलाने आते हैं उसकी भी हायरिंग बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज हो, ठीक है, गवर्नमेंट भी एआई में कर रही है अपना काम, ठीक है, सो इनिशिएटिव भी ले रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा पे हर चीज़ चलती है, ठीक है। आप यहाँ ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा लिंक, आप यहाँ पे सारा आर्टिकल पढ़िए और समझिए, ठीक है, अपना खुद की रिसर्च करिए और समझिए आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। सो यही है, ठीक है, आज की वीडियो में, और यही मैंने आपको बता दिया, मार्केट यहाँ आता है तो आप यहाँ आइए, ठीक है, और निफ्टी का भी यही हाल है, ठीक है, 26,000 को ब्रेक, हालांकि 26,000 के नीचे आज क्लोज होता तो बेटर था, तब मोर पॉसिबल चांस थे कि मार्केट थोड़ा और नीचे आए, ठीक है। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो ब्रेक करके इस वाले सपोर्ट जोन पे आए, या तो यहाँ वाले सपोर्ट जोन पर, यहाँ वाला सपोर्ट जोन बहुत डाउन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा करेक्शन हो जाएगा, बट इट्स गुड फॉर द मार्केट, ठीक है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, करेक्शन होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी एसेट में, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, राइट। अगर यहाँ आता है तो फिर से आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि देखा मैंने आपको क्या कहा, बुलिश है मार्केट, एसआईपी मोड पे करिए,
जितना आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। SIP लेके चलिए, स्ट्रेटजी फॉलो करिए अपनी। अगर आपके पास बिग चंक्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी है ना, ठीक है, ज़्यादा पैसा है मतलब, तो आप क्या करिए, उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। मैं इस पैसे को एक बारी में मार्केट में नहीं डालूँ, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट फॉल आया तो यहाँ पे किसी ने पैसा डाला, फिर मार्केट फॉल आया, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर पैसा डाला, यहाँ पे आया, फिर पैसा डाला, यहाँ पे आया, फिर पैसा। तो इससे क्या है, जो आपका एसेट का प्राइस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एवरेज डाउन हो रहा है, और आपके पास क्वांटिटीज़ भी इंक्रीज हो रही है, और जब एप्रिसिएशन होगा उसमें, सो आपको ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ, और SIP भी इसी तरह वर्क करती है, ठीक है। और स्टॉक सिलेक्शन की बात रही, तो मैं आपको स्टॉक मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक स्टॉक और बताया था मैंने आपको, अभी हम ऑल स्टॉक में आएंगे। इंडियन स्टॉक था, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, वो इसमें आ नहीं रहा है, आई थिंक सो। सो आप टेलीग्राम में अगर ज्वाइन हो गए ना एक बार, तो वहाँ आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। ओके, अभी आएगा नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक का नाम GMDC है, ठीक है। मेरा कीबोर्ड्स में कुछ एरर्स हो रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ। GMDC है स्टॉक का नाम, ठीक है। गुजरात की मिनरल बेस कंपनी है कोई, जैसे आपको पता है अभी रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ठीक है। आप इसके लिए भी एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है। तो रेयर अर्थ मटेरियल जो भी है, ये बैटरीज बनाने के काम आता है, EVs में काम आता है। और EV क्या, मैं आपको कहूँगा, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो उसमें मिनरल्स होते हैं, वो जो मिनरल्स है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है, आज अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके ऊपर है वो स्टॉक, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा स्टॉक है, माइनिंग के स्टॉक है वो। सो ठीक है, बेसिकली ये था, मैं आपको बता दिया आपको क्या करना है। अभी थोड़ा थोड़ा करके सेल करिए, परचेस करते रहिए, ठीक है। और अभी इंडिया का मार्केट बुलिश जाने वाला है, तो आपको मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चैनल में अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।